जाति जनगणना पर अब आते हैं, क्योंकि वो मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी आपको घेर रहे हैं। और देखिए, आप देखिए बिहार में जो पंचायतों में आरक्षण दिया गया है, हमारी रिसर्च टीम के मुताबिक उसमें भी ओबीसी आरक्षण के लिए व्यवस्था की गई है। ओबी आरक्षण की मांग वो कर रहे हैं महिला वाले मुद्दे पर, महिला आरक्षण बिल में। अब इसी आधार पर जाति जनगणना पर आपकी सरकार को पूरा विपक्ष घेर रहा है, उस पर आप तो जवाब दीजिए। अंजना जी, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि एक सफल प्रवक्ता अगर भाजपा की तरफ से आता है तो वो पहले आपके प्रश्न का उत्तर देगा, फिर उसके बाद जो कांग्रेस ने कहा उसका जवाब देगा। आपने बात करी ओबीसी की। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो काम है कि सबको तोड़ो, फूट डालो, राज करो। और इसलिए जब मैंने बताया महिलाओं के लिए आरक्षण का अधिनियम आया है, किस तरह से इन्होंने उसमें ओबीसी मुद्दा उठा दिया। लेकिन मेरा कर्तव्य है, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है जिसमें 27 ओबीसी मिनिस्टर हैं, जिसमें 12 शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर हैं और 8 इसमें शेड्यूल ट्राइब मिनिस्टर हैं और 11 महिला मंत्री हैं। यह भी सच है कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने वाली नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और यह भी सच है कि 27% जो नीट होता है एग्जाम, उसमें आरक्षण ओबीसी के लिए किसी ने किया है तो वो मोदी जी की सरकार ने किया है। आप कहती हैं ओबीसी समाज को सशक्त कैसे करेंगे, तो मैं सबसे पहले कहता हूं कि मोदी जी ओबीसी समाज से आते हैं। मोदी जी को जो गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, उदय भान आपने नाम सुना होगा, हरियाणा कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष हैं। जो शब्द उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए बोले हैं, मैं आज तक पे दोहरा नहीं सकता हूं। और चाहे हिंदुओं से नफरत करना हो, चाहे मोदी जी से नफरत करना हो, यह सारा कार्य होता है केवल और केवल खड़गे जी जो सोनिया गांधी से हुक्म लेते हैं और सोनिया गांधी कहती हैं गाली दो हिंदुओं को। ये देखिए, ये इनकी सोच उजागर करता हूं। राहुल गांधी कहते हैं लड़के, हिंदू लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, और ये खड़गे जी ने का वक्तव्य है कि अगर मोदी जी आए तो भारत में सनातन धर्म का राज होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या किसी और धर्म के लिए, अंजना जी, कोई नेता ये कह सकता है कि ये धर्म, और मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूंगा, HIV है, कुष्ठ रोग है, डेंगू है, मलेरिया है, और सोनिया गांधी और राहुल गांधी और खड़गे जी और प्रियंका वाड्रा चुप्पी साधे हैं, उनके मुंह में दही जमी हुई है। मैं एक बात आपको याद दिला दूं बड़ी जिम्मेदारी से, ये जो महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी और औरंगजेब, इनका एक सपना था सनातन को खत्म कर दो, हिंदू समाज को खत्म कर दो। ये खत्म नहीं कर पाए, खुद खत्म हो गए। आज आधुनिक राजनीति के मोहम्मद गौरी कौन है? खड़गे जी हैं जो चुप रहते हैं। महमूद गजनी राहुल गांधी है, और औरंगजेब सोनिया गांधी है जो एक शब्द नहीं बोलती है। हिंदू समाज वो देखता है इनकी तरफ कि कब स्टालिन को चुप कराया जाएगा, कब ए राजा को चुप कराया जाएगा, प्रियंक खड़गे को चुप कराया जाएगा, लेकिन एक शब्द नहीं फूट के निकलता। अब मैं इनकी बात का उत्तर दे दूं। मैंने आपके कार्यक्रम में राजस्थान का मुद्दा जो उठाए, मैंने मतलूब अहमद गिरफ्तार नहीं हुआ 100 दिन तक, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब सच है कि विफल है कानून व्यवस्था में अशोक गहलोत। उसके बाद मैंने कहा पेट्रोल सबसे महंगा कहां है, श्री गंगानगर में, महंगाई का मुद्दा उठाया, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब सच है। मैंने कहा बेरोजगारी दर 24 से 25% है, बेरोजगार है युवा, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब यह भी सच है। और चौथा मैंने बताया महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित कहां है। आप याद करिए, कुछ सप्ताह पहले एक महिला को निर्वस्त्र करके जिस तरह का वीडियो सामने आया था, क्या वो पूरे देश को शर्मसार नहीं करता था? और आज बिहार से आया है और घमंडिया का कोई नेता नहीं बोला। और सबसे ज्यादा रेप की अगर वारदात कहीं हुई है 6337 तो राजस्थान में हुई है। और इतनी हिम्मत नहीं है इनके प्रवक्ता की या राहुल गांधी की कि एक शब्द, ये जो 4 आरोप लगाए हैं, इस पे बोल दे। धन्यवाद। इस पर भी जवाब दीजिएगा, और साथ ही इसके बाद मैं आप दोनों के पास आऊंगी, रागी साहब आपके पास और वारिस पठान साहब आपके पास। लेकिन अभय जी, एक छोटा सा जवाब। पीएम ने जो अर्बन नक्सल से जोड़ा है पूरे मुद्दे को, और इसी के साथ एनजीओ के लोग ट्यूटर करते हैं। जब आईएएस का मुद्दा उन्होंने उठाया कि 90 सेक्रेटरी में से 3 सिर्फ ओबीसी के हैं, शॉक्ड एंड शैटर्ड वाला बयान। मिस्टर दुबे,
देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के दामन पर भी झांक कर देखना चाहिए। आईटी सेल का ध्रुव सक्सेना भूल गए जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, जितेंद्र यादव भूल गए जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, प्रदीप कुरूलकर कौन है जो आईएसआई के लिए काम कर रहा था प्रधानमंत्री। जो सबसे प्रासंगिक सवाल है जो अंजना जी ने पूछा है जातिगत जनगणना का, उस पर जवाब देना जरूरी है। सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट दिया प्रधानमंत्री जी की सरकार ने महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2021 में। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 249 जनगणना केंद्र सरकार का अधिकार है और सेंट्रल लिस्ट 69 नंबर पर है, हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। और साथ में यह भी कह दिया कि जो जातिगत जनगणना कांग्रेस ने 2011 में कराई थी, जिसकी रिपोर्ट 2014 में एक हार्ड डिस्क में रजिस्ट्रार जनरल को दी गई थी सेंसस को, वो अरविंद पनागरिया की कमेटी हमने एक बनाई थी जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। 5 साल तक बेशर्मी से उस कमेटी का एक सदस्य नहीं बनाया, उस कमेटी ने एक मीटिंग नहीं ली और वो आपने हक मारकर ओबीसी समाज का डब्बे में डाल रखी है। और आज फिर महिला आरक्षण के नाम पर आपने 5, 10, 15 साल आगे की बात की है और उनके साथ न्याय नहीं किया। ये बात कर रहे थे राजस्थान की, ये बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की। मैं विनम्रता से बताना चाहता हूं साहब, आरबीआई की मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट पढ़िए। पूरे देश के प्रत्येक प्रांत में अगर बेरोजगारी किसी ने परोसी है तो उसका दोषी मोदी सरकार है, क्योंकि आपने नोटबंदी की वजह से ये बेरोजगारी आई। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट आरबीआई की कह रही है। एनएसएसओ की रिपोर्ट कह रही है कि 45 साल की भीषणतम बेरोजगारी किसी ने परोसी है तो वो मोदी सरकार ने परोसी है। आपने गलत तरीके से जीएसटी को इंप्लीमेंट किया और पूरे राज्य सरकारों के आर्थिक ढांचे को तबाह कर दिया आपने। आप जो जनहित की योजना कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है, चाहे बहनों के खाते में 1500 रुपए हो, चाहे गैस के सिलेंडर हम 1500 में दें, 2000 रुपए बहनों को दें, बस में फ्री ट्रेवल कराएं, तो प्रधानमंत्री जी रेवड़ी बताते हैं और अपने धन्ना सेठ दोस्तों को 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्क कमवा देते हैं। 5,35,000 करोड़ रुपए लेकर विदेशों में सत्ता की सरपरस्ती में आपकी लोग भाग गए। मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय माल्या, ऋषि अग्रवाल, तब उन पर प्रधानमंत्री जी जो मेवा खिला रहे हैं उन पर आप नहीं कहेंगे। एनसीएलटी में 5,38,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, 90% हेयर कट देके 8,000 करोड़ की कंपनी को 300 करोड़ में सेटल कर रहे हैं। ये मेवा नहीं है प्रधानमंत्री जी तो क्या है? आखिरी प्रश्न पूछता हूँ, सनातन धर्म क्या है? अभय जी को आवाज जा रही है मेरी? अभय जी ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? दर्शकों को लगेगा आपकी कोई पुरानी बहस उठा के मैंने चला दी है। आप तो मतलब सवाल को सुनते ही नहीं है सर, आप तो सुन ही नहीं रहे हैं आज सवाल को। 10 बार बोलूंगा। नहीं आप बोलिए, नहीं 50 बार बोलिए, लेकिन मेरे सवाल का तो जवाब दीजिएगा ना। आज जो प्रासंगिक मुद्दा मैंने उठाया है, पीएम ने इतना बड़ा आरोप लगाया है, उस पर आपके पास कहने को 2 लाइन नहीं है। अर्बन क्या प्रधानमंत्री जी कौन सी नई बात है मुझे तो बताइए। आकंठ झूठ में डूबे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं। सनातन धर्म की परिभाषा पूरे शो में बता दें, षट दर्शन क्या है ये बता दें, वेदांत, वेदांग और वेदों में क्या अंतर है आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को क्या सनातन दर्शन है इसका भान नहीं है, क्या मीमांसा है, क्या योग है, क्या सांख्य है, क्या वैशेषिक है, दर्शन के बारे में नहीं जानते। जो षट दर्शन का अनुसरण करता है वो गौरव भाटिया जी सनातनी होता है। आपको मैं बता दूं, आचारहीनम न पुनंति वेदा आप लोगों के लिए किया है। आचरणहीन लोगों को वेद भी पुनित नहीं कर सकते।